और महाराष्ट्र में इंटरनेशनल साइबर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 7 अभियुक्तों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। गिरोह ने 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है, यह पता चला है। 500 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की गई। 3 स्टार होटल में इन लोगों ने बना रखा था कंट्रोल रूम। एक कुछ साइबर फ्रॉड्स की कुछ तैयारी कर रहे हैं। उसके आधार पर जब टीम्स वहाँ पहुँची तो बड़ी काफ़ी सारे लैपटॉप, फ़ोन्स, फेक बैंक अकाउंट्स, ये सब चीज़ें बरामद हुई। इनिशियली 5 लोगों को अरेस्ट किया गया और उसके आधार पर ये मालूम पड़ा कि ये एक मोटा फ्रॉड, एक बड़ा फ्रॉड जो है पूरे देश में और विदेश से भी ये चालू किया जा रहा है। और अभी जो हमारे पास प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से 450 और विक्टिम्स हैं इसमें, और ये टोटल जो रैकेट और फ्रॉड है ये शायद 200 करोड़ तक जाएगा। अभी तक इसमें 7 लोगों को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। इस तरह से ऑलमोस्ट देश में 500 विक्टिम्स को इन लोगों ने ठगा हुआ था और अभी ये सारी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। बाकी की जो स्टेट्स की पुलिस है उन लोगों ने भी इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। इन लोगों का सरगना मुखिया शायद दुबई से ऑपरेट कर रहा है। हमने उसका नाम वगैरह निष्पन्न कर लिया है आरोपी को। और गिरफ्तार इंटरनेशनल साइबर गिरोह से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। दुबई में बैठा शख्स गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। भारतीय मूल का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। गिरोह पर देश विदेश में 51 आपराधिक केस दर्ज है। मैट्रिमोनियल साइट और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ये ठगी किया करते थे, जिसके बारे में जानकारी मिली है। और डिटेल्स के लिए हमारे साथ जयप्रकाश, हमारे सहयोगी, जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश, 2 बातें सामने आ रही है। जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते थे उनको ये टारगेट करते थे, और दूसरा मैट्रिमोनियल साइट्स पर जो लोग जाते थे उनको भी झांसा देते थे। किस तरह की ठगी के मामले सामने आए हैं यहाँ पर? देखिए, मीरा भाईंदर जो क्राइम ब्रांच है उन्होंने इस मामले को क्रैक किया है। इंटरनेशनल ठगी का ये पूरा रैकेट ऑपरेट कर रहा था। मुंबई से सटे एक 3 स्टार होटल में इन्होंने अपना कंट्रोल रूम बनाया था और 500 से ज्यादा जो विक्टिम्स हैं उनको अब तक अपना शिकार बनाया है। 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी का मामला है। ये मैट्रिमोनियल साइट का इस्तेमाल करते थे। जिन लोगों की प्रोफाइल आती थी उनको शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते थे और लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कराने के बाद वो पूरे पैसे गायब कर देते थे। ऐसे इन्होंने न सिर्फ मुंबई और मीरा रोड में किया बल्कि वसई विरार, महाराष्ट्र, राजस्थान और पूरे देश में किया है। बड़ी बात यह है कि इसका बैंकॉक, कंबोडिया और दुबई कनेक्शन भी आया है। दुबई में इनका एक गिरोह का सरगना जो है वो बैठा हुआ है। थाईलैंड में एक गिरोह का सरगना बैठा हुआ है और वहां से ये अपने एजेंट्स अपॉइंट करके उनको महीने की पगार, बड़ी पगार पर जो है उनको साथ में रखते थे, गाड़ी का लालच देते थे और साथ में जो विक्टिम्स आते थे उनको जो है वो फंसाकर पूरा पैसा दुबई और इंटरनेशनल चैनल पर पहुंचाते थे। तो दुबई और कंबोडिया का नाम आप ले रहे हैं, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है, जैसा आप भी बता रहे हैं कि दुबई में इसका मास्टरमाइंड है जो कि भारतीय मूल का है। शुक्रिया जयप्रकाश इस जानकारी के लिए आपका। बिहार के रोहतास में साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। साइबर फ्रॉड के शिकार शख्स ने आत्महत्या कर ली। बिहार के रोहतास में साइबर ठगी करने वालों ने मृतक अरुण सिंह को 25 लाख लोन का झांसा दिया। अरुण सिंह साइबर ठगों के झांसे में आ गए। उनके कहने पर मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लिया और उसके बाद उनके अकाउंट से 42 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। परेशान होकर अरुण सिंह पहले दरिगांव थाना जाकर इसकी शिकायत उन्होंने करनी चाहिए, लेकिन दरिगांव थाने के पुलिसकर्मियों ने बताया कि यह साइबर फ्रॉड का मामला है। उनका केस दर्ज नहीं किया गया। अरुण सिंह ने रोहतास के एसपी से मिलकर आवेदन भी दिया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो हताश हो गए और खुदकुशी कर ली। साइबर क्राइम वाला कि यहाँ से जाओ नहीं तो तुमको जेल में डाल देंगे। फिर वहाँ से आया कर डिप्रेशन में बिहान भैला आ करके सुबह में 6 बजे वह जहर खा लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगर पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। साइबर फ्रॉड की जो बात की जा रही है, इस संदर्भ में उनका जो भी अकाउंट जिस बैंक में है उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। और दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में 17 साल के एक नाबालिग की हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हत्या के आरोप में 6 नाबालिग छात्रों को पुलिस ने पकड़ा है।
जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मेरे बेटे तड़प तड़प के रह रहा है, एक रहेगा उसका, तो एक गया, वो तो आएगा नहीं ना, वो नहीं आएगा। उसको इंसाफ चाहिए मेरे बेटे को। 6 नाबालिग लड़कों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली, जिनके साथ मोहित का झगड़ा और मोहित की उन्होंने पीट कर हत्या की थी। उन सभी 6 नाबालिगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और जो हत्या की वजह बताई जा रही है वो ये कि दरअसल मोहित की तरफ से कोई कमेंट किया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर, और उसी को लेकर जो हमलावर थे वो काफ़ी नाराज़ थे और इसी के बाद मोहित की हत्या का पूरा प्लान तैयार किया गया। मोहित को उसके घर से बुलाया गया, बुलाने के बाद उसे नज़दीक के एक सुनसान इलाके में ले जाया गया, जहां सभी 6 नाबालिग आरोपियों ने मोहित की जमकर पिटाई की और उसके बाद जो मोहित को इंजरीज आई उससे मोहित ने दम तोड़ दिया।